तो हम कर्क लगन की कुंडली में बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपके कर्क लगन की कुंडली हो और बृहस्पति आपके नवम भाव में स्थित हो तो ऐसे में बृहस्पति अपनी महादशा के दौरान आपको किस प्रकार का रिजल्ट दे सकते हैं। बृहस्पति यहाँ अपने खुद के घर में स्थित होंगे मीन राशि में, तो ये आपके लिए एक सर्वोत्तम प्लेसमेंट होगी बृहस्पति की। जैसे कि आपके लगन में, आपके दूसरे भाव में या फिर आपके किसी भी अन्य भाव में जो बृहस्पति की बेस्ट प्लेसमेंट होती है, उसी हिसाब से यहाँ भी बृहस्पति की प्लेसमेंट सबसे अच्छी रहेगी आपके लिए। तो ये प्लेसमेंट के हिसाब से अब यहाँ बृहस्पति एक तो वक्री नहीं होने चाहिए, इसके साथ साथ किसी भी अन्य ग्रह का इनके साथ अगर संबंध है तो आपको उस ग्रह को भी देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। बृहस्पति यहाँ स्थित होते हुए अक्सर आपको दूर की यात्राओं में, आध्यात्म में या धार्मिक कार्यों में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। ऐसा बृहस्पति अपनी महादशा के दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिमान बनाएगा, विवेकशील बनाएगा। आप किसी भी धर्म विशेष या किसी भी विचारधारा विशेष के साथ बहुत ही स्ट्रांगली जुड़ सकते हैं। आप अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त होंगे। इसके साथ साथ ये बृहस्पति आपकी उच्च शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। तो हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा कि बृहस्पति इस प्रकार की स्थिति में है तो जब तक हमेशा कोई ना कोई नया कोर्स करेगा या नया कुछ ना कुछ वो सीखेगा। इसके साथ साथ बृहस्पति आपके टैलेंट को भी बढ़ाने का काम करेंगे यहाँ स्थित होकर। अब बृहस्पति आपके चार्ट में 6th लॉर्ड भी हैं और 9th लॉर्ड भी हैं। ऐसे में निश्चित रूप से बृहस्पति यहाँ स्थित हैं तो इनकी महादशा के दौरान आप अपने करियर को बहुत ही बेहतर तरीके से प्लान कर सकेंगे। आप अपनी डेली लाइफ को अपने वर्क प्लेस पर बहुत अच्छे से प्लान कर सकेंगे। कहीं ना कहीं तो आपको जो भी लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो आपके इश्यूज दूर होंगे और वहाँ आप अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करेंगे, अपने ज्ञान का और अपनी बुद्धिमत्ता का आप यूज करेंगे। इस बात की बहुत प्रबल संभावना कि बृहस्पति की महादशा के दौरान आपके वर्क प्लेस में कोई चेंज हो या आपको विदेश यात्रा करनी पड़े। बृहस्पति की दशा के दौरान वास्तव में आप जो भी निर्णय लेंगे आपके मोस्टली निर्णय सही होंगे, लेकिन ऐसा बृहस्पति आपको थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाने का काम करेगा। बृहस्पति आपके नेचर में बहुत ज़्यादा सीधापन देते हैं, इसलिए हर किसी भी व्यक्ति के प्रति आप बहुत ज़्यादा शालीनता के साथ पेश आएंगे। किसी भी व्यक्ति के साथ आपका बिहेव काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आप दूसरों को सपोर्ट करने में हमेशा आगे रहेंगे। सामाजिक कल्याण या चैरिटी वगैरह ऐसे कार्यों को लेकर भी आप काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रह सकते हैं। बृहस्पति यहाँ स्थित है तो ऐसा बृहस्पति कुछ हद तक आपको अकेला बनाएगा, अकेला करेगा आपको, और वास्तव में आपके अकेले में कितनी अधिक क्षमताएं हैं, कितनी अधिक आप में काबिलियत है, उसका एहसास ऐसा बृहस्पति करवाता है। ऐसा बृहस्पति आपको किसी भी आध्यात्मिक कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए या अपने उच्च अध्ययन के लिए विदेश ले जा सकता है। लेकिन ऐसा बृहस्पति शुरुआत में आपके एजुकेशन से रिलेटेड कार्यों के लिए कभी कभी अच्छा साबित नहीं होता। ये तब होगा जब बृहस्पति यहाँ वक्री हो। बृहस्पति का अगर यहाँ सूर्य के साथ संबंध है, अगर बृहस्पति का यहाँ मंगल के साथ संबंध है तो बृहस्पति के रिजल्ट आपको और भी ज़्यादा अच्छे से मिल सकेंगे और प्रभावी तरीके से इनके जो रिजल्ट हैं आपको मिलेंगे। बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए आपको अच्छे गुरुजन या अच्छे गाइड करने वाले व्यक्ति मिल सकते हैं। आपके पिता का रोल बहुत अहम हो सकता है आपकी लाइफ में। बृहस्पति की ये स्थिति की वजह से अक्सर आपके पास किसी भी विषय को लेकर बहुत सारे मल्टीपल आइडियाज़ हो सकते हैं। आप कुछ ना कुछ लिखने में माहिर हो सकते हैं, एक अच्छे लेखक हो सकते हैं, एक अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं इस दशा के दौरान, और दूसरों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाले व्यक्ति आप हो सकते हैं। तो यहाँ भी आपके ज्ञान को बृहस्पति बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं, आपकी समझ को बढ़ाने का काम करते हैं, आपको विवेकशील बनाते हैं, इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाते हैं। बृहस्पति अब 6th हाउस के लॉर्ड हैं तो ऐसा बृहस्पति आपको हमेशा ही मदद करेगा। अगर आपने कोई भी कर्ज ले लिया है, अगर आपके पास एक अच्छा प्रोफेशन नहीं है, आप अपने प्रोफेशन में चेंज कर सकते हैं। आप अपने वर्क प्लेस पे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो आप अपना वर्क प्लेस चेंज कर सकते हैं। और आपके साथ वालों के साथ जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो कैसा है, तो यहाँ पे बृहस्पति जो है वास्तव में आपको प्रत्येक कार्य में सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये आपके लगन पर ही दृष्टि डालेंगे। लगन में अब इनका उच्च का घर है यानी कर्क राशि है, तो यहाँ बृहस्पति आपको बहुत ही ज़्यादा नैतिक आचरण करने के प्रति प्रेरित करते हैं। व्यवहार में आपको काफ़ी अच्छा बनाते हैं, सपोर्टिव बनाते हैं। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करने, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऐसा बृहस्पति आपको प्रेरित करेगा। तो आपके लिए कुछ भी नया सीखना, कुछ भी पढ़ना या लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको एक अच्छी इमेजिनेटिव स्किल देगा। अगर चंद्रमा का संबंध बृहस्पति के साथ है तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा कि आप किसी भी विषय को बहुत ही अच्छे से बखान कर सकेंगे। बृहस्पति की ये स्थिति बताती है कि आप अपने धर्म, अपनी विचारधारा या अपना जो भी आपका ट्रेडिशन चल रहा है
उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा आसक्त होंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पर पड़ने की वजह से अक्सर आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आ सकते हैं जहाँ पर आप डिफरेंट तरीके से किसी काम को कर सकते हैं। यानी कोई भी काम आपके लिए ऐसा नहीं होगा जहाँ पर उस काम को करने के लिए आपके पास दो से साधन नहीं होंगे। ऐसे में दूसरों की मदद से भी आप जीवन में आगे जरूर बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाता है, आपको आपके टैलेंट के बेस पे आगे बढ़ाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी बृहस्पति की महादशा आगे बढ़ेगी, आपका टैलेंट भी बढ़ता जाएगा और आपकी समझ बहुत ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी। तो ऐसा बृहस्पति आपको एक स्टेज के बाद बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाने का काम भी करता है। अगर चंद्रमा का संबंध बृहस्पति के साथ है तो ऐसा बृहस्पति आपके और ज़्यादा टैलेंट को बढ़ाएगा, आप में बहुत सारी ऐसी क्षमताएं देगा जिसकी वजह से आपके पास भले ही थोड़ी बहुत ही प्रतिभा हो, लेकिन आप अपनी प्रतिभा को और निखार सकते हैं। बृहस्पति की लगन पर दृष्टि होने की वजह से अक्सर आपका कोई ना कोई आध्यात्मिक टूर या आध्यात्मिक यात्रा होती ही रहेगी। इसके अलावा जो भी प्रकार के आपको इश्यूज आ रहे हैं आपके कैरियर में, आपकी डेली लाइफ में, आप समय पे नहीं पहुंच पा रहे, काम अच्छे से नहीं हो रहा, काम में मन नहीं लग रहा, तो ऐसे में बृहस्पति आपको अब सपोर्ट करेंगे। बृहस्पति का दृष्टि उसके बाद रहेगा आपके तीसरे भाव पर। तीसरे भाव पर इनकी दृष्टि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि लगन में जो आपके राशि वो कर्क राशि और इसके स्वामी चंद्रमा है। ऐसे में तीसरे भाव पर जब भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, सबसे पहले तो बृहस्पति आपको थोड़ा आक्रामक बना सकते हैं कभी कभी, अगर थर्ड हाउस में कोई क्रूर ग्रह स्थित हुआ तो। ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा, खुद की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा, और आप स्वयं को बहुत ही अच्छे से समझ भी सकेंगे और स्वयं की क्षमताओं को दूसरों के सामने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकेंगे। तो यहाँ बृहस्पति से आपको काफ़ी सारे फायदे होने के चांसेस हैं। बृहस्पति का तीसरे भाव को देखा जाना आपके भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या फिर पड़ोसियों के साथ बहुत ही बेहतर रिलेशन देगा, लेकिन कम्युनिकेशन और आपके इमेजिनेशन स्किल को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा ऐसा बृहस्पति। तो जो भी आपने जो कुछ अनुभव किया है जीवन में, आपने जीवन में जो कुछ सीखा है, तो अगर आप वो दूसरों को बताना चाहें तो बृहस्पति यहाँ आपको पूरा सपोर्ट देंगे। बृहस्पति का दृष्टि उसके बाद आपके पाँचवें भाव पर रहेगा। पाँचवें भाव पे इनकी दृष्टि का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाँचवें भाव पे इनकी दृष्टि होने की वजह से निश्चित ही आपको एजुकेशन ग्रहण करने में मदद मिलेगी, संतान से बेहद सपोर्ट मिलेगा और संतान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी भी साबित होगी। बृहस्पति की यह दृष्टि वास्तव में आपको किसी भी एक विषय में इंटरेस्ट ना देकर बहुत सारे अलग अलग विषयों में इंटरेस्ट दे सकती है। इसके अलावा आप अगर योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, कोई भी प्रकार का मंत्र जाप करेंगे, कोई साधना करेंगे, तो ऐसे में बृहस्पति आपके लिए उन कार्यों को बहुत ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्षमताओं में वृद्धि होती चली जाएगी। इनके पाँचवें भाव पे दृष्टि होना ये बताता है कि आप निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, परफेक्ट होंगे और अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने विवेक का इस्तेमाल अपने निर्णय को लेते समय पूर्ण रूप से कर सकेंगे। तो बृहस्पति की महादशा काफ़ी सारे अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में इस प्रकार से लेकर आ सकती है। अगर आपको फॉरेन से जुड़ने का मौका मिलता है, किसी भी प्रकार का आपको ऐसा मौका मिलता है जहाँ पर आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, जहाँ पर आप अपने आप को और ज़्यादा प्रतिभावान बना सकते हैं, अपनी जो क्षमताएँ हैं उनमें वृद्धि कर सकते हैं, तो आपको उस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। बृहस्पति की महादशा आपके लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बृहस्पति हमें बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक बनाते हैं जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मक सोच होने की वजह से हमारा लगभग हर काम बनता चला जाता है। बस आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको और ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रहना है। दूसरों से जिस भी प्रकार के मान सम्मान की, प्रतिष्ठा की उम्मीद आप करेंगे, शायद वो पूरी हो ना हो, लेकिन आप काफ़ी मेहनती इंसान भी होंगे इस दशा के दौरान। अब यहाँ पे आपकी अगर मान लीजिए ऐसी दशा अगर छोटी आयु में आ जाती है तो ये बृहस्पति कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पर्टिकुलर, जैसे क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसे शिकायतें रहती है कि बृहस्पति की महादशा तो उनको स्टार्ट हो चुकी है लेकिन उनको बृहस्पति के रिजल्ट नहीं आ रहे बिल्कुल भी। तो ये तब हो सकता है जब बृहस्पति आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में ना हो या वो बलाबल के साथ ना हो, जबकि आपके चार्ट में राहु बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो राहु की जो दशा आपको रही है उससे बहुत ही डिफरेंट ये दशा होगी आपकी। तो वैसे की वैसी जो एक्सपेक्टेशन जो आप पाले रहते हैं इस दशा में भी, वो आपको नहीं करना चाहिए। बृहस्पति की महादशा आपको सही मार्ग पर लेकर जाएगी हमेशा, लेकिन राहु हो सकता है कि छल कपट के साथ या शॉर्टकट तरीके से आपको फ़ायदा ज़रूर करवा दें, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक आप उसको होल्ड नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म तक आप वहाँ बने हुए नहीं रह सकते कभी कभी। तो बृहस्पति की महादशा लगभग आपकी 6-7 महीने या इवन कभी कभी तो 12 महीने तक भी ऐसा हो सकता है 16 साल में से, जब इनकी दशा ने शुरुआत में आपको रिजल्ट नहीं दिया हो या उतना अधिक प्रभाव नहीं दिया हो। ये तब होगा जब आपके चार्ट में राहु बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्थिति में बैठे हों। तो ऐसे में आपको ये सब देखना चाहिए। अब यहाँ पे आपके एज का बहुत बड़ा रोल आ जाता है जब भी इस महादशा की हम बात करते हैं, क्योंकि 16 वर्ष की महादशा है, बहुत लंबी महादशा है
और ऐसे में आपको ये महादशा किसी भी जातक को 15 साल की एज तक अगर आती है तो आपको शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी देगी, आपको पूजा पाठ करने के प्रति प्रेरित करेगी, आध्यात्म के प्रति प्रेरित करेगी। इस समय आपके एजुकेशन के मामले में ये महादशा बहुत ज़्यादा साथ देगी। आपको अपने विषय का तो नॉलेज हो ही सकता है, बहुत अन्य विषयों में भी आपकी रुचि रह सकती है। तो यहाँ पे जस्ट आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैटर नहीं करती, यहाँ पर आपका पर्टिकुलर जो काम आप करोगे, जो भी कितना सही तरीके से करोगे, कैसे डिसीजन आपके होंगे काम को लेकर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब मान लीजिए किसी भी जातक को ऐसी दशा 25 की एज के बाद में 35 की एज तक कभी भी आ रही हो, तो ये यहाँ पे बृहस्पति सबसे ज़्यादा पोटेंशियल आपके लिए डेवलप करेंगे। ऐसे में आपको विदेश यात्रा से बहुत ज़्यादा लाभ होगा, अब छोटे मोटे टूर से बहुत ज़्यादा लाभ होगा, साथ साथ में आप खुद को बहुत ही अच्छे से समझ सकेंगे, खुद की क्षमताओं को समझ सकेंगे और उनके लिए आप एक बेहतर प्लान कर सकेंगे कि आप उनको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। बृहस्पति की महादशा में अगर आपको मिड एज में अगर ऐसा समय देखने को मिलता है जहाँ पर आप राइटिंग में और बहुत सारी स्किल्स में अच्छे हो सकते हैं, तो अब आपको कैरियर में इस दशा का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे चेंजेस करने चाहिए और कैरियर में कुछ नयापन आपको लेकर आना चाहिए। बृहस्पति की महादशा मान लो किसी जातक को 45 की एज में 50 की एज में आ जाती है, तो ऐसा बृहस्पति मोस्टली आपको आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, आपको अकेला करेगा और आपको परिवार से अलग भी कर सकता है। बृहस्पति की इस दशा के दौरान लेटर एज में आपके विदेश में बसने, विदेश रहने या विदेश यात्रा करने में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको सक्रिय देखने को मिलेगा। बृहस्पति का जो परिणाम है वो आपके ऊपर बहुत ही स्ट्रांगली काम करने वाला है, क्योंकि लगन और पंचम दोनों से ही इनका संबंध बन रहा है। लगन और पंचम से संबंध बनने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी मेंटलिटी को ऐसा बृहस्पति बहुत ज़्यादा सकारात्मक बनाता है और आपको एक ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग देगा ऐसा बृहस्पति। तो निश्चित रूप से ही आपके एज के हिसाब से भी यहाँ बहुत बड़ा रोल बृहस्पति का रहने वाला है और बहुत सारे काम आपके बनने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि आपके तीसरे भाव में, आपके नवम भाव में कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है। अगर वो ग्रह स्थित है तो उसके बृहस्पति के साथ कैसे संबंध है, तो ये सब आपको देखना है और इसके बाद आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि बृहस्पति की महादशा आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकेगी।